Hello bachcho, let's see this question, and the question says the ratio of difference in wavelengths of first and second lines of Lyman series in hydrogen atom to difference in wavelength for second and third lines of same series। बच्चों क्वेश्चन में बोला गया है कि आपको फाइंड आउट करना है रेशियो। किसका रेशियो? जो मतलब रेशियो निकालना है डिनोमिनेटर न्यूमरेटर की पहले बात कर रहा है डिफरेंस इन वेवलेंथ ऑफ फर्स्ट एंड सेकेंड लाइंस ऑफ लाइमन सीरीज। मतलब लाइमन सीरीज के जो फर्स्ट और सेकेंड वेवलेंथ है उनका डिफरेंस किससे निकालना है? टू डिफरेंस इन वेवलेंथ फॉर सेकेंड एंड थर्ड लाइन ऑफ सेम सीरीज, और लाइमन सीरीज के ही सेकेंड और थर्ड के डिफरेंस से। समझ में आई बात बच्चों? तो हमें इसके लिए सबसे पहले निकालना पड़ेगा लैम्डा 1, लैम्डा 2 एंड लैम्डा 3। अब वो कह रहा है कि फर्स्ट लाइन ऑफ लाइमन सीरीज। बच्चों जो लाइमन सीरीज है वो स्टार्ट होती है n इज इक्वल्स टू 1 से। n इज इक्वल्स टू 1 होता है लाइमन सीरीज, n इज इक्वल्स टू बामर, फिर n इज इक्वल्स टू 3 पास्टन, ऐसे चलता जाता है। बट हमें लाइमन सीरीज पे अभी फोकस करना है। तो लाइमन सीरीज n इज इक्वल्स टू 1 है, इसके लिए फर्स्ट लाइन क्या होगी? n इज इक्वल्स टू 2 होगी इसके लिए फर्स्ट लाइन। सेकेंड लाइन होगी n इज इक्वल्स टू 3 पे, ये होगी सेकेंड लाइन। थर्ड लाइन होगी n इज इक्वल्स टू 4 पे, ये होगी थर्ड लाइन। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले हम निकालते हैं फर्स्ट लाइन के लिए। फर्स्ट लाइन होगी हमारी लैम्डा 1। तो हम यहाँ पे रिडबर्ग का फॉर्मूला लगाएंगे, तो हम लिखेंगे 1 डिवाइडेड बाय लैम्डा 1 इज इक्वल्स टू, रिडबर्ग को हमने ऐसे ही रखा, रिडबर्ग इंटू जेड स्क्वायर होता है। फॉर्मूला ये होता है वेव नंबर की जगह हम लिख सकते हैं 1 बाय लैम्डा इज इक्वल्स टू रिडबर्ग कांस्टेंट इंटू जेड स्क्वायर 1 बाय n1 स्क्वायर माइनस 1 बाय n2 स्क्वायर। ये फॉर्मूला होता है क्योंकि ये हाइड्रोजन लाइक एटम है। हाइड्रोजन लाइक एटम बोला है, z की वैल्यू हम रखेंगे 1, z की वैल्यू यहां हम रखेंगे 1, 1 का स्क्वायर 1 ही रहता है। लाइमन सीरीज यहां n1 होगा, ये मैं फर्स्ट लाइन की बात कर रही हूँ, फर्स्ट लाइन ऑफ लाइमन सीरीज की। तो यहाँ पे जो n1 होगा वो होगा 1, क्योंकि लाइमन सीरीज से स्टार्ट कर रहे हैं, 1 स्क्वायर माइनस फर्स्ट लाइन इसके लिए होगी n2 की वैल्यू 2 स्क्वायर। तो यहां से 1 बाय लैम्डा 1 आया r 3 बाय 4, यानी कि लैम्डा 1 हम लिख सकते हैं 4 बाय 3r। ये हमारा आ गया लैम्डा 1। आगे बढ़ते हैं बच्चों, लैम्डा 2 निकालना है हमें। लैम्डा 2 मतलब सेकेंड लाइन ऑफ लाइमन सीरीज, मतलब n1 1 हो जाएगा और n2 3 हो जाएगा। तो चलिए सेकेंड लाइन ऑफ लाइमन सीरीज। तो सेकेंड लाइन ऑफ लाइमन सीरीज के लिए 1 बाय लैम्डा 2 इज इक्वल्स टू रिडबर्ग कांस्टेंट, z की वैल्यू 1 रहेगी तो हम नहीं लिख रहे उसको, n1 1 ही रहेगा 1 स्क्वायर माइनस n2 क्या हो जाएगा सेकेंड लाइन के लिए 3, n2 हो जाएगा हमारा 3, यानी कि 3 स्क्वायर। तो यहां से 1 बाय लैम्डा 2 आएगा r 8 बाय 9। इसका मतलब लैम्डा 2 जो आया वो आया 9 बाय 8r। ये निकल कर आया हमारा लैम्डा 2। अब चलते हैं थर्ड लाइन ऑफ लाइमन सीरीज की तरफ। तो थर्ड लाइन ऑफ लाइमन सीरीज के लिए
रेडबर्ग रहेगा, z की वैल्यू 1 रहेगी, n1 1 स्क्वायर, n2 क्या हो जाएगा, थर्ड लाइन के लिए n2 हो जाएगा 4, तो n2 हो जाएगा 4, 4 स्क्वायर, तो 1/λ3 आएगा हमारा 15/16, जिसको हम लिख सकते हैं λ3 को 16/15 r, यह हमारा आया λ3। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला क्या गया है कि हमें रेशियो निकालना है फर्स्ट और सेकंड वेवलेंथ के डिफरेंस का, मतलब λ1 माइनस λ2, और डिनोमिनेटर में होना चाहिए टू द डिफरेंस। किससे निकालना है वो रेशियो डिफरेंस, λ2 माइनस λ3। तो हमें नेक्स्ट जो हमारा स्टेप है, हमें निकालना है λ1 माइनस λ2। बच्चों λ1 हमारा निकल कर आया था 4/3r माइनस λ2 क्या आया है 9/8r, मतलब r कॉमन निकाल लेंगे हम और एलसीएम लेंगे, 24 32 माइनस 27, r कॉमन है डिनोमिनेटर में 1/r, ठीक है। तो यहां से आएगा 24r 5 λ1 माइनस λ2, ये आ गया 5/24r, ये हमारी न्यूमरेटर की वैल्यू। डिनोमिनेटर में चाहिए λ2 माइनस λ3, λ2 हो गया 9/8r माइनस 16/15r, तो 16/15r डिनोमिनेटर में होगा 120, 1/r मैं कॉमन निकाल दे रही हूँ, 1/20 और यहाँ पर आ जाएगा 135 माइनस 128। यहाँ से जो ओवरऑल आंसर निकल के आएगा वो आएगा 7/120r। अब हम क्या करते हैं, वैल्यू रखते हैं न्यूमरेटर λ1 माइनस λ2 डिवाइडेड बाय λ2 माइनस λ3। λ1 माइनस λ2 की वैल्यू है 5/24r डिवाइडेड बाय 7/120r, r से r कैंसिल, ठीक है। तो जो हमारा फाइनल आंसर निकल कर आएगा वो आएगा ऑप्शन नंबर 2, 3.5:1। So I hope all of you understand very well. Thank you and best of luck.